Students, as you know, our school started online classes. Today we have our English Improver class of grade 7th. We already done lesson number 3, the great philosopher Scottish. We also do the back exercise of this chapter. I think for the till that. Write the true and false. True and false we have done. Today we are started vocabulary. Question answer. Who was Scottish and where he lived? Scottish was a philosopher. He lived in Athens. वन वर्ड आंसर ही मैं आपको पेपर में दूंगी. मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं दूंगी. व्हाट वर द टीचिंग ऑफ स्कॉटिश नहीं आएगा. हाउ डिड स्कॉटिश बिकम फेमस फॉर इट्स ग्रेट व्यूज़. वाई वाज स्कॉटिश ये नहीं आएंगे क्वेश्चंस मैं लेसन से दूंगी और छोटे से छोटे वन वर्ड के ही दूंगी आपको. नाउ वी डू द वोकैबुलरी. अंडर साइज मैंने बताया था स्मॉल, जो अपने साइज के हिसाब से छोटा हो. कंपेनियन पार्टनर, जैसे आपके क्लासमेट्स हैं वो आपके कंपेनियन ही हैं. प्लेजर खुश होता है. हैप्पीनेस. ट्रेस्ड मैंने बताया था कॉपी करना, किसी चीज़ को ट्रेस करना कॉपी करना होता है. इन्फ्लुएंस अफेक्ट, इन्फ्लुएंस किसी चीज़ का अफेक्ट पड़ना आपके ऊपर. इवल बैड और रॉन्ग, कुछ भी गलत हो सकता है. फिर है राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अगली का होता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल. शबली, शबली होता है जर्ज हालत के कपड़े, तो उसका उल्टा होगा स्मार्टली. शबली वही होता है ना, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे गारमेंट्स उसने, क्योंकि उसे बॉडी कंफर्ट्स और प्लेजर की ज़रूरत नहीं थी. तो इसका एंटोनिम होता है उल्टा, और सिनोनिम्स होता है सेम. तो शिबलिंग का होगा स्मार्टली. ऑलवेज हमेशा का, कभी नहीं, नेवर. NEVER नेवर. विजिडम प्रसिद्धि, जो दिमाग हो, चतुर हो, तो उसका उल्टा होगा स्टूपिड. STUPI स्टूपिडली. स्टूपिड के आगे ITY स्टूपिडली. उसके बाद है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स. अनट्रेंड सैड. लीड एस्ट्रे. अवॉर्डेड जजमेंट अगेंस्ट. समन्ड कोर्ट से बुलाना, सम्मन आते हैं वो ये समोन्ड. कॉल समबॉडी टू द कोर्ट. और कंडेम्ड टू अटेम्प्ट समबॉडी टू बी रॉन्ग. कंडेम्ड टू डेथ बोलते हैं जो. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नाउन. इसमें हमें नाउन भरना है. आई रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल या बुक, कुछ भी हो सकता है. शी हैज़ स्पार्कलिंग आइज, चमकने वाली आँखें. हेयर भी होते हैं स्पार्कल. इंडिया इज़ विनिंग टीम. दिस इज़ ए हम्बलिंग बी. ये आपके वर्ड्स दे रखे थे, तो मैंने इसमें से किया है. ये फर्स्ट में नॉवल, सेकंड में आइज, थर्ड में टीम एंड फोर्थ में बी. उसके बाद है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी रीअरेंज दीज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर. तो स्कॉटिश लिव्ड इन एथेंस, वो आपको सिर्फ वो प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. वांटेड टू ही टॉक द पीपल, तो इसका क्या होगा. पीपल वांटेड टू टॉक, नहीं, ही वांटेड टू टॉक द विद द पीपल. ही वांटेड टू टॉक द पीपल. फिर प्रिजन ही द ऑफ ड्रिंक कप पॉइजन, सॉरी, ही ड्रंक द कप ऑफ पॉइजन. ही ड्रंक द कप ऑफ पॉइजन. हैप्पी मैन नो इविल. ये बनेगा no evil can be happen with a good man. No evil can happen be a good man. ये आपकी ये लाइन यहाँ पे इन्होंने दे भी रखी है.
I think in book, no evil can happen to be a good man. This is a right sentence. अब ये है listen to your teacher and mood is bad or good. तो आपको अपनी टीचर का मूड गुड है या बैड है उसके बारे में लिखना है, तो ये there is no need. And दिस इज़ राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन स्कॉटिश. ये अगर आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, बाकी मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगी ये चीज़ें. ये आप करेंगे खुद. सर्च ऑन इंटरनेट एंड फाइंड 10 फिलोसफर्स नेम. ठीक है, उसके बाद ये फिलोसफर के बारे में क्वालिटीज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ये जो राइटिंग का इतना काम है ये फ़ोन पे अवेलेबल नहीं हो सकता, ये मैं आपको क्लास में करवाऊंगी. इन नेक्स्ट क्लास tomorrow I will send you the worksheet of this chapter. Till that, bye, have a nice day.